बैठने के लिए, वो भी इन्होंने छीन लिया सारा। पूरे दिन भी नहीं बैठते भाई, जब तक ड्यूटी है 2-2:30 बजे तभी तक तो रहते हो, उसके बाद अपने घर, उसके बाद ये कुछ भी करें। रेनू मैडम ने ताला लगवाया। सजने की जगह थी, पर यहाँ क्या हो रहा है, हॉल है ये यहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज। इस वक्त मैं हूँ वार्ड नंबर एमसीडी वार्ड नंबर 197 यानी 197। मैं समय समय पर ये आवाज़ उठाता रहा हूँ और आपको याद होगा डैम्स कमेटी के चेयरमैन हो चाहे और भी लोग हों, स्टडी कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा हो, उनको भी मैंने बोला कि सफाई कर्मचारी की हालत इतनी ख़राब है और ख़ासकर महिलाओं की कि ना तो उनके पास बैठने की व्यवस्था है, ना कभी लंच हो तो कहाँ लंच करें और बारिश आए तो कहाँ चुकें। अब यहाँ का मामला आप देख लीजिए कि शासन ही जब ऐसा काम करेगा और कोई सुनता नहीं इनकी। ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा, ये पहले कूड़ा घर था, तो जब कूड़ा घर जगह जगह से ख़त्म हुआ, गाड़ी चलने लगी और एक स्थायी अलग से बना दिया गया है, तो इसको एक अलग रूपरेखा देकर इनके बैठने का इंतज़ाम कर दिया गया था कि यहाँ पर अपने बैठ सकती है। काम ख़त्म करके कोई कंप्लेन आती है तो यहीं से उसको रिजॉल्व कर सकती हैं। पर अब आरोप ये है इनका कि इसको भी ताला लगा दिया गया है और ये खाली करा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो टॉयलेट मैंने अभी आपको दिखाया ना, टॉयलेट्स वगैरह बने हुए, इन पर ताले लगे हुए हैं। आप सोचिए जिस देश में टॉयलेटों पर ताला लगने लगे, ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर में। यहाँ जो फ्लैट्स हैं ये डेडी फ्लैट्स हैं, कोई घर में जाने देगा टॉयलेट, इनको बैठने देगा अगर बारिश आए। और ये जगह देखी जाए तो इन्हीं की थी। अब ये महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि मामला क्या है। जी, क्या ये सारा मामला है आपका? ये घड़ी घड़ी बीच में कभी ये ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि भाई यहाँ से खाली करो, हम जाएंगे। कौन कहता है खाली करने? ये सब ये सोसाइटी वाले बोलते हैं। क्या इनकी तो जगह नहीं है? हाँ? इनकी जगह नहीं है, ये कूड़े की जगह थी, कूड़े की। ये कूड़ा खत्म करके एमसीडी की फिर ये स्टोर बना, स्टोर में ही हमारा ठिकाना करा था बैठने के लिए, वो भी इन्होंने छीन लिया सारा। ये छीन के फिर कहा आप सिर्फ यहाँ बैठते हैं कि बारिश आ जाए या खाना खा लो, इस पे कब्जा तो करके आप रहे, बच्चे तो यहाँ रहने ला रही है, तो ये क्यों मना कर रहे थे? ये पता नहीं क्यों मना कर रहे। फिर ये दफ्तर दिया साथ वाला, ये साथ वाला दफ्तर दिया, इसको भी ताला लगा दिया जी। आओ चलो देखो, चलो आज दिखाओ। अब आप देख लीजिए ये जो आरोप लगा रही है कि ये यहाँ पर मंदिर बना दिया और ये जो बैठने का आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा दफ्तर दे दिया था कि इसमें बैठो आप, और आगे यहाँ भी ताला आप जो देख रहे हैं पास से, ये देखिए ताला लगा दिया। यानी कि इनके जहाँ भी बैठने की जगह थी हर जगह से अब ये महिलाएं कहाँ जाएंगी तो कहाँ जाएंगी। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये पहले कूड़ा घर था ना? हाँ। कितना समय हो गया ऐसे जो ऐसा बना, तो अंदर अब क्या होता है, ताला क्यों? कुछ नहीं, मीटिंग होती है ऑफिसों की, कितनी पार्टी होती है इनके अंदर। एक एक करके मैं सब कुछ बताओ जी, बेचारे रिक्शा कहाँ खड़े करेंगे, ये कहाँ करेंगे रिक्शा खड़े? ये रिक्शे वालों की जगह थी, यहाँ पार्टी मनाते हैं लोग, हमें बैठने की जगह नहीं, इनको पार्टी की जगह है। तो आप तो पूरे दिन भी नहीं बैठते भाई, जब तक ड्यूटी है 2-2:30 बजे तभी तक तो रहते हो, उसके बाद अपने घर, उसके बाद ये कुछ भी करें। 12 बजे लोग काम करते हैं, 2 घंटे हम बैठते हैं, लंच करते हैं, फिर चले जाते हैं हम। हाँ, इसकी जो 2:30 बजे तक जाते हैं ना। इसकी शिकायत आपने रेनू जो है चौधरी उनको की? सबको कर वो क्या कह रही हैं, क्योंकि वो यहाँ की काउंसलर है? काउंसलर है, पर उसको कह चुके, कितनी बार कह चुके। वो आती है, उनसे मिलती है, फिर चुपचाप होकर निकल जाती है। जी मैडम, यही कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई क्योंकि अगर रेनू चौधरी है वही यहाँ की सर्वे सर्वा है, हमें बोलने ही नहीं देती है। वो कहती ठीक है बस ऐसे करके चली जाती है। उन्होंने ताला लगवाया, उनका ही नाम ले रहे हैं कि रेनू मैडम ने ताला लगवाया। अच्छा, ये जो यहाँ के लोग हैं, जब आप पूछते हो कि किसकी वजह से, तो उन्हीं का नाम ले रहे हैं? नाम ले रहे हैं, कह रहे रेनू चौधरी जी ने ताला लगवाया है। उन्होंने बोला हमारे को ताला लगाओ, तोड़ो इसको। बैठने की जगह भी चली गई भैया, बीमार से मारे। अब देखो तबीयत खराब है, फिर भी ड्यूटी पे आ रही हूँ, कहाँ बैठूं मैं जाके। काम कर चुके हैं, बैठने की जगह होती है, 12 बजे का आ जाते हैं यहाँ लंच वंच करने के लिए। यहाँ की इतनी सारी जगह है, मैं जब देखता हूँ एमसीडी की, दुनिया के लोग बड़े बड़े जो हैं वो कब्जा कर लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ आप बैठना चाहते हैं बस, ये मना कर दिया। हम लोगों को बहुत परेशान कर रखा। बताओ बारिश पड़ती है, सब कुछ होता है, हम कहाँ जाए? आप लोगों को पता कि बारिश पड़ती है, सबसे पहले यही हम ही आते हैं। हम लोग यहाँ के सफाई लोगों की नौकरी हम करते हैं, तो बताओ हमको बैठने की जगह भी तो चाहिए। और अभी अगर मान लीजिए बारिश आ गई एकदम, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो कहाँ जाए? या रोड पे ही खड़े रहो, पेड़ों के नीचे खड़े रहो? यही तो गवर्नमेंट ने तो हमें बना के दिए हैं, ये गवर्नमेंट ने तो हमें बना के दिए, हमारी सुविधा करी है उन्होंने, लेकिन ये सोसाइटी वाले बनाने रहने नहीं देते। इनका क्या करना? मैं बोलना चाहता हूँ संदीप कपूर जी, मैंने आपको भी बोला, सत्या शर्मा जी, मैंने आपसे भी ये सवाल उठाए थे। आपने कहा
था कि नहीं हमारे जो कर्मचारी हैं हम उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, टॉयलेट्स भी कई जगह बनाई है, पर आप व्यवस्था देख लीजिए आपके खुद के लोग ही इनके बैठने की जगह को ताला लगवा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, कब्जा थोड़ा ही कर रहे हैं इस देश में, या फिर दिल्ली की बात करूँ आपको मैं ही दिखा देता हूँ कितनी जगह है जहाँ पर पार्क हो और दुनिया भर की चीज़ें जहाँ पे कब्जा हो रखी है गाय भैंसों के नाम पर या किसी के भी नाम पर, आप वहाँ जरा सी भी जरूरत नहीं उठाते कि उसको खाली करा दें। पर जब आपके अपने कर्मचारी हैं, ये आपके ही हैं नगर निगम के और आप इनके बॉस हैं, तो आप सोचिए कि आप खुद कब्जा करेंगे तो जाएंगे कहाँ पर ये लोग, इनके लिए कौन खड़ा होगा। और यहाँ की सोसाइटी वाले किसके लिए काम करते हैं, ये जो यहाँ देख रहे हैं ना डीडीए फ्लैट्स, ये इन्हीं की सफाई करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। और जब इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं तो यही लोग यहाँ पर बैठने से इनकार करवा रहे हैं। और इसमें सुना जा रहा है हॉल अच्छा खासा बड़ा है और ये पहले कूड़ा घर था और है तो इन्हीं का नहीं है, पर आप देख लीजिए इनकी हालत जी। सेवा के लिए तो आते हैं ना हम लोग हैं, और यही हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर हम आराम से खाना पीना खाते हैं, बाकी गर्मी में कहाँ जाए। यहाँ पर पंखा लगा रखा था कि मतलब सुविधा के लिए, मगर नहीं। एक आपका ही ऐसा डिपार्टमेंट है, बाकी लोगों के पास सबके पास ऑफिस होते हैं, कैसे आपका ये कि आपके ऑफिस ही रोड है सिर्फ। हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। मगर ऐसा है ना, ये वाला कमरा ये जो बना हुआ है इसके अंदर हम रोड गोइंग वालों को मिलता है सब ऑफिस में बैठने के लिए, सब कुछ करने के लिए, जल बोर्ड वालों के लिए भी सब कुछ मिलता है। हाँ। आइए जरा, कौन से हैं दरोगा जी, ये सामने हैं दरोगा जी साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ ये कर्मचारी आपके ही हैं जनाब, कर्मचारी तो आपके ही हैं ये, अब इनकी समस्या आप नहीं सुनोगे तो सुनेगा कौन फिर। ये महिलाएं हैं, देखो आप बोल रही हैं कि ये बैठने की जगह थी, ये तो कब्जा भी नहीं कर रहे हैं, और एक कब्जा जब नहीं कर रहे हैं तो इनको तो बैठने के 2-2:30 बजे तक बैठने का समाधान है। उनसे बात करेंगे, देख के उनसे बात करेंगे। और यहाँ के जो लोग हैं सीधा आरोप लगा रही है, रेणु चौधरी का जो नाम ले देते हैं कि उन्होंने बंद करवाया है, मैं उनसे भी वैसे बोलूंगा ये चीज। भैया ने बंद करवाया। हाँ, जो काउंसलर हैं उनको आपने बोला, वो क्या कहती हैं रेणु जी? नहीं, हमारे से कोई बात नहीं, उनसे हमारी कोई बात नहीं। इन्होंने कहा, हमने कहा ताला खोल लो ना, मना कर दिया ताला खोलने के लिए। जब वो आई थी ताला लगाने के लिए, जब क्यों ताला लगवाने को उधर से दरवाजा खोला, क्यों ताला लगवाया, ताले लगे ताला डाल के गई है वो, ये क्या तरीका है हमारा। कहाँ जाए हम बैठने के लिए, समझे न, बात करने के लिए घर में घुस जाएगी वो भी आके, वो भी उनसे मिलकर चली जाएगी, और आप जैसे भी बात कर निकल जाओगे ना, कोई बात नहीं आप काम करो। ये कौन सा तरीका है, सब जनों को मिलता है, जल बोर्ड वालों को मिल रखा है दफ्तर, रोड गैंग वालों को मिल रखा है, क्या हमारे लिए रोड गैंग दफ्तर नहीं है कहीं भी बैठने के लिए, खाने के लिए जगह। या बारिश में हम कहाँ जाए, धूप ताप में कहाँ जाए, बीमार होने के लिए हम, कोई अफसर आते हैं, ये थोड़ी ना कि हमें पूरी एमसीडी सत्या शर्मा जी और मेयर साहब, अगर आप सुन रहे हैं, मैंने कई बार आपको भी बोला है कि इनकी व्यवस्था कर दीजिए, पर आपने ये बोला है कई बार, ऑन वीडियो मेरे पास है कि हाँ हम इनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं बैठने की, पर आपके अपने लोग ही अगर इनकी व्यवस्थाएं छीनेंगे, ये कब्जा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ना इस बार रिकॉर्ड के साथ दिखाऊंगा कि एमसीडी की कितनी जगह है जिन पे कब्जा हुआ है, चाहे वो पार्क हो या दुनिया भर की चीजें हैं। आप देख लीजिए जाके, यहाँ डीडीए में जो घर है ना उन पे कब्जा हो गए, जो बाहर कितने निकाल के बना लेते हैं लोग, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। पर बात वहीं आ जाती है भ्रष्टाचार। और ये लोग अगर कुछ टाइम के लिए बैठने के लिए सुविधा मांग रहे हैं आपसे कि हम खाना खा लें या बरसात आ जाए, तो आपको दिक्कत होने लगी है। अब ये दिक्कत जब ये क्रिएट दिक्कत करेंगे, सफाई की जो बात करते हैं ना आप, इन्हीं की वजह से है। हर जगह बारिश हो, गंदगी हो, कुछ भी हो, इनको आप लगा देते हो। जब इनके अधिकार की बात आती है तो आप खामोशी, आपकी खामोशी सबसे बड़ी क्या इनके लिए वो है जी। कोई भी अफसर आके सफाई नहीं करता, हम करते हैं सफाई। 6 बजे आते हैं, 2:30 बजे तक रहते हैं, पूरी गंदगी हम उठाते हैं, हमारे लोग उठाते हैं। कोई कुत्ता मर जाता है जब हमारे एमसीडी वाले उठाते हैं। ये जानवर मरने का आपके अधीन नहीं है ये बिल्कुल? उठाते हैं, जानवर बिल्ली मर जाए, कुत्ता में, डिपार्टमेंट सब उठाते हैं जी, सब उठाते हैं, सब उठाते हैं, कीड़े चल जाते हैं, सब यही काम करते हैं जी एमसीडी वाले। रोड पर लैटरिन करते हैं, लोगों से झाड़ू तो साफ करो, इसको करते हैं हम लोग, करते हैं जी। अपने घर के आंगन भी साफ करवाते हैं हमारे से, इतना इख्तियार रखते हैं ये लोग। देख लीजिए इतनी महिलाएं हैं ना, ये महिलाएं कहाँ जाए आखिर। चलो एक कोई आदमी हो, कुछ हो, और इनकी बात देख लीजिए आप जी। देखो सामान दिखा दो, बताओ ये लोग कुत्ते पाल रखे, रोटी कराते। अब आइए, जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा दिखवाना चाहता हूँ, मेरे साथ आइए, कि ये जगह इनकी थी नहीं बेसिकली। महिलाओं के आरोप हैं, ताला आप देख रहे हैं,
यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आप देख लीजिए क्या सामान है अंदर कैमरे की नज़रों से, कि ये बैठने की जगह है और क्या नहीं है, क्या है। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इधर आ जाइए आप मेरे साथ साथ। ये देखिए, ये टॉयलेट है। ये भारत इकलौता देश है जहाँ पर ये टॉयलेट आप सोचिए ताला लगा हुआ है। यानी ये जो कर्मचारी हैं, अगर इन्हें कोई ऐसी दिक्कत है तो कौन जाने देगा। ये देख लीजिए टॉयलेट पे ताला। ये निगम के ही कर्मचारी, महिला खासकर, चलो पुरुषों की मैं एक बार को कह रहा हूँ वो कुछ कर लेते हैं। अब आप देखिए, ये बैठने की जगह थी, पर यहाँ क्या हो रहा है अब आप कैमरे की नज़र से आप देख लीजिए। यहाँ पर योगा क्लासेस, दुनिया भर की क्लासेस हैं, आप करिए, ये अच्छी बात है अगर जगह का उपयोग करना है। पर इन महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था कौन करेगा। आपने यहाँ पर ये सिटीजन हॉल बना दिया, चलिए अच्छी बात है, पर इनके लिए भी तो कोई व्यवस्था कर दीजिए। जब आपकी इतनी बड़ा हॉल है ये यहाँ पर, और इतने बड़े हॉल्स में आप इनको, कुछ कर्मचारियों की, वो भी 2, 2:30, 3 बजे इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उस वक्त आप इनको बैठने की जगह नहीं दे रहे हैं। आरोप साफ है और ये महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं और मैं इनसे आपकी मैंने बात कराई दी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। जब तक ये आपकी समस्या हल नहीं होगी, काम नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, हड़ताल पे कुछ काम नहीं करेंगे, चाहे गंदगी हो कुछ हो। हमारे लेबरों के लिए स्टाफ नहीं है, हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए सुविधा नहीं है बैठने के लिए, तो काम करके क्या करेंगे, इसलिए हम हड़ताल ही करेंगे। जी काम नहीं करेंगे हम, जी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करें हम तो। चकते नरक बच जाए यहाँ पे, जब तक हमारा दफ्तर नहीं देंगे ना हमें, हमने काम नहीं करेंगे। कब्जा कर रहे थे आप लोग की, जो ऐसा कर दिया। सर इन्होंने कब्जा ही कर लिया। जब हमारा एमसीडी का दफ्तर है तो इन्होंने हमारा छीन के लिया, सामान हमारा बंद कर दिया, ताले पे ताला लगा दिया, अपना सामान रख लिया, घर का फ्रिज रख लिया, हमारे झाड़ू बेंच अंदर है आप। हमारा सामान अंदर है, मैं भगा दिया, ताला लगा दिया। जब हमने ताला, हमारे ताले का ताला तो लगा अब इस सोसाइटी में आपकी ड्यूटी है ना, तो जो आप कह रही हैं, आप देख लीजिए, अब तो छोड़ दीजिए, फिर गंदगी में रहेंगे ये। हाँ, तो गंदगी में रहे, पता चलेगा ना क्या क्या के झाड़ू लगवाते हैं, आपको कूड़ा पड़ा हुआ। आप देख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि मानसिकता लोगों की बदली है, ये कई बार मैं उठाता हूँ ना कि ये जो आवाज उठाती हैं कि हमें कहीं बैठने नहीं दिया, सही बात है। दोहरे मापदंड और दोहरी नीति और कहते हैं ना जो मानसिकता है, वो आज भी दलित विरोधी हो ही रही है, क्योंकि तकरीबन लोग वहीं से आते हैं इनके, और इनको वो सुविधा नहीं दे रही है। आप कोई घर है यहाँ पर ऐसा जो इनको बिठा के चाय पिला देगा, या फिर बारिश आ जाए तो अंदर बिठवा देगा। यहाँ की अपने जो RW है, सोचिए RW को शर्म ये आनी चाहिए कि ये लोग इसमें साफ सफाई का काम करते हैं इन्हीं के लिए। और व्यवस्था की बात करें तो ये जगह इनकी नहीं है, ये निगम के अधीन आती है। DDA की जगह है या फिर MCD की जगह है, जिसकी भी जगह है, MCD की जगह है ये, तो MCD के कर्मचारियों के लिए ही नहीं है। बड़ा दोहरा मापदंड। आप सोच लीजिए कि इनके कर्मचारियों की खुद की जगह नहीं है। यानी इस देश में जितने भी ऑफिस हैं, हर किसी के लिए एक ऑफिस दिया गया है, चाहे जो भी हो, पर एक इकलौता नगर निगम विभाग है। और ये मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जिन इनके पास कोई ऑफिस नहीं है। इनके पास ऑफिस के नाम पर है तो रोड, या बरसात आ जाए तो जो पेड़ है उनके नीचे, और वो कितना बचाते हैं ये भी जानते हैं। और जैसे ही पानी भरे या गंदगी कुछ भी हो, कॉल इन्हीं को आती है। अब देखना ये है कि वाकई सुनेंगे इनकी आवाज़, जितने भी हैं, चाहे पार्षद साहब, पार्षद हों, रेणु जी बॉस हैं भाई, उनको सुननी चाहिए। वोट ये देते हैं पर काम ये करते हैं आपके लिए। अब देखना ये होगा, और मैं फिर बाद में बताऊंगा दोबारा कवर करके कि क्या बाकी इनका मामला सॉल्व हुआ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।